बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? प्यारे बच्चों, हमने फ़र्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था फ़िज़िक्स के हवाले से। तो उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए थे, कुछ बुनियादी डेफिनेशन डिस्कस की थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। फ़र्स्ट चैप्टर के हम थ्योरी प्लस MCQs और क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है। तो प्री 9th के लेवल पर नेक्स्ट चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स, चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। ऊपर चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया है। तो काइनेमैटिक्स को हम पहले डिफ़ाइन करेंगे, काइनेमैटिक्स है क्या चीज़। ठीक है, हमने इससे पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में कि मैकेनिक्स क्या चीज़ है। मैकेनिक्स को हमने डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। कि मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं और उस मोशन के काजेज़ क्या हैं, मतलब किस वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हो रही है और उसके असरात क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक होगी बात। हम मैकेनिक्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक काइनेमैटिक्स और एक डायनामिक्स। तो डायनामिक्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में चलकर पढ़ेंगे। अभी हमारे पास मैकेनिक्स की एक ब्रांच है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स को हम मैकेनिक्स से ही आगे लेकर चलते हैं, मैकेनिक्स की डेफिनेशन से। कि हमने उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कि काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं, उसकी काज को डिफेक्ट डिस्कस नहीं करते। काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। यानी हमने ये नहीं देखना, इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना कि बॉडी की मोशन की वजह क्या है। हमने सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करना है कि अगर बॉडी की मोशन है तो वो किस तरह की है। क्या वो स्ट्रेट लाइन में है, क्या वो कर्ड पाथ में है, क्या वो वाइब्रेटरी है, क्या वो रोटेटरी है या जिगजैग है, किस टाइप की मोशन है। हमने जस्ट मोशन को डिस्कस करना है। तो काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जस्ट मोशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके काज को डिस्कस नहीं करते। अच्छा, फिर आगे हम जब चलते हैं तो हमारे पास इस चैप्टर में 2 टर्म्स हैं, रेस्ट एंड मोशन। जाहिर है जब मोशन की बात हम करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो या तो वो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। ठीक है, 2 ही स्टेट्स हैं बॉडी की, या रेस्ट है या मोशन है। अब रेस्ट क्या चीज़ है? रेस्ट को हम डिफ़ाइन करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। कि अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के चीज़ों के लिहाज से वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, उसी पॉइंट पर मौजूद है, तो हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मेरे इर्द गिर्द ये डाइस है, ये वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ये दीवारें हैं। अगर मैं इनके हवाले से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, यानी जितना मेरा डिस्टेंस इस दीवार से है उतना उस दीवार से, उतना इस दीवार से है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहता है, जितने टाइम के लिए वो कांस्टेंट रहेगा उतने टाइम के लिए मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा अपने सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट टू। तो लिहाजा जो बॉडी अपनी सराउंडिंग्स के हवाले से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, हम कहते हैं ये बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोशन। अब मोशन क्या होगी? इसी को हम ये डज नॉट को जस्ट आप यहाँ से डिलीट कर दें, डज नॉट को रिमूव कर दें, डेफिनेशन मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स के हवाले से, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के हवाले से अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो हम कहते हैं ये बॉडी मूव कर रही है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ चलना शुरू कर दूँ, मूव करना शुरू कर दूँ, तो जाहिर है मेरा फासला जो है, मेरा डिस्टेंस जो है वो सराउंडिंग से चेंज होगा। जब डिस्टेंस चेंज हो रहा है इट मीन पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब पोजीशन चेंज होगी इट मीन्स बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक होगी बात। तो जब बॉडी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से, अपने सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो हम कहते हैं कि बॉडी
इज़ इन मोशन। अब हम ऑब्ज़र्व करते हैं कुछ चीज़ों में हम कहते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस मूव कर रही है, उसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो पैसेंजर्स जो हैं वो बस की जो बॉडी है, बस की जो दीवारें हैं, उनके रेफरेंस से तो वो जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी पैसेंजर है वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन जो बस के बाहर की सराउंडिंग्स हैं, दरख्त हैं या कोई इमारतें हैं, वो बस उन्हें पीछे छोड़ रही है। लिहाजा बस के अंदर की चीज़ों के रेफरेंस से बॉडी जो है वो पैसेंजर जो है वो रेस्ट में है, लेकिन पूरी बस के रेफरेंस से बॉडी जो है वो मोशन में है। ठीक होगी बात? इसे कहते हैं रिलेटिविटी। ठीक है ना, यानी रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट था न्यूटन, ठीक है ना, उसने ये कहा कि मैंने कायनात में कोशिश की कि मैं कोई ऐसी चीज़ फाइंड कर सकूं जो या तो मुकम्मल रेस्ट में हो या फिर मुकम्मल मोशन में हो, लेकिन उसकी स्टेटमेंट ये थी कि मैं ऐसी कोई चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं कर सका जो मुकम्मल रेस्ट में है या मुकम्मल मोशन में है। यानी अगर कोई चीज़ एक रेफरेंस के लिहाज से अगर वो रेस्ट में है तो किसी दूसरे रेफरेंस के लिहाज से वो मोशन में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इस रूम के विद रिस्पेक्ट टू मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, लिहाजा मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर हम अर्थ की मोशन को डिस्कस करें, अर्थ जो है वो हर वक्त सूरज के गिर्द घूम भी रही है और अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है मैं मोशन में हूँ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इस रूम के मैं रेस्ट में हूँ। लिहाजा ना मैं कंप्लीट रेस्ट में हूँ ना मैं कंप्लीट मोशन में हूँ। ये रिलेटिव टर्म्स हैं, यानी कोई बॉडी किसी वक्त ना वो मुकम्मल रेस्ट में होती है और ना वो मुकम्मल मोशन में होती है। तो रेस्ट और मोशन को हमने डिफ़ाइन किया, उसको समझा। इसके बाद आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में पहली डेफिनेशन है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन without any rotation. The line may be straight or curved. ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में ये कहा गया है कि एक बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करती है अलोंग अ लाइन, और वो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। अब बात ये है, सोचते हैं कि जनाब विदाउट रोटेशन, तो रोटेशन तो होती है। अब मैं एक बॉल को फेंकता हूँ अगर, ठीक है ना, तो बॉडी जो है बॉल रोटेट तो करती है, मूव करती है, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह समझ लें कि उसकी जस्ट मोशन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। लीनियर यानी अलोंग द स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड मोशन को तो डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उसकी रोटेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक होगी बात? अब मिसाल ले लें, जैसे एक वो टॉय कार, जो कार है एक, ठीक है ना, कार अगर एक स्ट्रेट रोड पर वो सीधी जा रही है तो हम कहेंगे इसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर कोई साइकिल या कार अगर कर्व्ड मोड़ काट रही है, वो कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही है, तो भी हम कहेंगे इसकी मोशन ट्रांसलेशन मोशन है, क्योंकि वो कर्व पाथ का भी जिक्र है डेफिनेशन में, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी या वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है या कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग मूव कर रही है, हम कहेंगे कि इसकी मोशन ट्रांसलेशनल मोशन है। तो इसके मज़ीद टाइप हम आगे चलकर देखते हैं। जी बेटे, अब हमारे पास टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं। लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रैंडम मोशन है, ठीक है। लीनियर मोशन को हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। डेफिनेशन गिवन है बोर्ड के ऊपर। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन मोशन को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कोई बॉडी अगर किसी रोड पर स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि इसकी मोशन लीनियर मोशन है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ूँ नीचे तो वो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल नीचे आएगा, तो हम कहेंगे द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ इज़ अ ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन, ठीक है ना। क्योंकि ये लीनियर मोशन टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, तो ये मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन कहला सकती है, ये मोशन भी
ट्रांसलेटरी मोशन ही होगी। आगे हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन करते हैं, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, आपने देखा होगा सर्कुलर मोशन वो जो बच्चों की एक ट्रेन होती है, टॉय ट्रेन जिसे हम कहते हैं, उसका जो रेलवे ट्रैक होता है वो सर्कुलर होता है। अगर हम ट्रेन को उसके ऊपर छोड़ दें तो वो अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ जो है वो मूव करती है, तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है ना, अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, अर्थ की मोशन को भी हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन जो हैं एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को भी हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। आम एक्सपेरिमेंट हम खेलते हैं, बच्चे, आप देखा होगा बच्चे खेलते हैं कि वो रस्सी की एक एंड पर एक पत्थर को बांध लेते हैं और दूसरे एंड से जो है पकड़ के उसको ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, तो जो पत्थर की जो वो स्टोन विर्ल करता है, ठीक है ना, मूव करता है, वो कौन सा पाथ अडॉप्ट करता है, सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करता है, तो उसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन होगी। इसी तरह आपने देखा होगा एक बड़ा सारा झूला, एक बड़ा सारा व्हील होता है किसी पार्क में या किसी मेले में, और उसमें वो लोग बैठे होते हैं झूला झूलने के लिए, उसे कहा जाता है फेरिस व्हील। ठीक है ना, तो फेरिस व्हील में वो जो राइडर्स हैं उनकी मोशन भी सर्कुलर मोशन होगी, क्योंकि वो राइडर्स जो हैं वो विदाउट रोटेशन वो उसके रिम के अलॉन्ग, ठीक है, उसके सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग वो मूव कर रहे होते हैं। लिहाजा फेरिस व्हील में जो राइडर्स बैठे हुए हैं उन राइडर्स की मोशन भी सर्कुलर मोशन कहलाएगी। उससे आगे हमारे पास तीसरी टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को हम डिफाइन करते हैं, द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का आपको पता है बेतरतीब, इर्रेगुलर, जिग-जैग मोशन, ठीक है ना, कि जो अपनी डायरेक्शन हर लम्हे के बाद या कुछ देर बाद वो चेंज करता रहे। जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को आप देखें वो कभी इस तरफ टर्न करती है, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, तो इस तरह की जो इर्रेगुलर मोशन है उसका कोई पैटर्न नहीं है मोशन का, वो इर्रेगुलर मोशन है। इस तरह मॉलिक्यूल्स हैं, किसी गैस के या किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनको भी देखा जाए तो वो रैंडम मोशन होगी। ठीक है, इसके अलावा बुक में ही आपके एग्जाम्पल मौजूद है ब्राउनियन मोशन का, ठीक है ना, तो ब्राउनियन मोशन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, ठीक है ना, कि वो जरदाने जब लिक्विड में डाले जाते हैं किसी में भी तो वो मूव करते हुए नज़र आते हैं माइक्रोस्कोपिकली, अगर उन्हें देखें तो वहाँ से पता चलता है कि लिक्विड्स और गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो रैंडम मोशन है। ठीक होगी बात। तो इस तरह से जो जिस मोशन का कोई ख़ास पैटर्न ना हो, ना वो स्ट्रेट हो, ना वो कर्व्ड हो, बल्कि जिग-जैग मोशन हो, इस तरह की मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। बाकी जो मोशन की टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।